हाँ, ज़वार जोकियो हमें ज्वाइन किया है। ज़वार जोकियो, अब हमें ना हमारा दिल ज़रा टूट सा जाता है क्योंकि हम गुजरांवाला की बात कर रहे हैं। 31 किलोमीटर इनका ये प्रोजेक्ट है, बड़े साफ़ सुथरी उसमें सिचुएशन में चल रहा है। हम देख रहे हैं ये हमारी तो यूनिवर्सिटी रोड ही नहीं मतलब ठीक होके दे रही। इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो बीच में रह गए हैं, सालों गुजर जाते हैं। हम ना भी चाहें कोई कंपैरिजन करना, लेकिन हम एक ही मुल्क में बैठे हैं, हम क्यों ना करें कंपैरिजन। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर हम इसके मसाइल की बात करें ना, यूनिवर्सिटी रोड क्योंकि बहुत अहम शाहरा है, तो यहाँ पर जो ये जो रेड लाइन प्रोजेक्ट है, इसका जो लॉट 2 है मौसमियात से लेकर ये नुमाइश तक, तो यूनिवर्सिटी रोड का ये जो बड़ा हिस्सा है ये 2 ठेकेदारों को दिया गया। एक तो लोकल था, एक चाइनीज़ था। चाइनीज़ का प्रोफाइल बहुत अच्छा था। जो लोकल ठेकेदार था उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इससे पहले नहीं बनाया था। अब ग्राउंड पर काम जो है वो लोकल ठेकेदार करता है और जो है यहाँ पर हम आपको बताएं कि इसी वजह से ज़्यादातर मसाइल होते हैं। इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, इंतज़ामिया भी यही कह रही थी कि इसी ठेकेदार के ज़्यादा मसाइल हैं। जबकि हम लॉट 1 की बात करें तो रेस कोर्स वगैरह के इलाके जो हैं वो वहाँ पर सड़क बन चुकी है, काफ़ी सही काम चल रहा है। बहुत तेज़ काम उधर भी नहीं चल रहा, उधर भी मसाइल हैं। मगर यहाँ पर लास्ट ईयर भी हमने देखा कि पेमेंट का तनाज़ा हुआ, कुछ पेमेंट गवर्नमेंट ने कर दी। अभी रमज़ान के बाद फिर वहाँ पर काम बंद है। काम चल रहा है मगर मज़दूर हैं, मशीनरी हमें काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस स्पीड से काम होना चाहिए ताकि वो डेडलाइन पे मुकम्मल हो, वो काम होता हुआ हमें नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उसके अलावा यहाँ पर जो हमने फिर बात की कि फिर क्या होगा, क्योंकि अभी एडीबी का वफद भी आया हुआ है। अच्छा, और इसके ऊपर बात ये बताइएगा, ये अगर कोई शिकायत है किसी ठेकेदार से तो चेक एंड बैलेंस क्या है? चेक एंड बैलेंस कोई है सिरे से? एक तो इसकी भी लंबाई बताइए। वहाँ हम 31 किलोमीटर की बात करते हैं, ये कितना तवील ट्रैक है? और दूसरा ज़माना अभी आपने कहा है कि मतलब उसका एक जो है पार्ट वो चाइनीज़ ठेकेदार हमारे लोकल उस तरह का, मतलब ये तो हम टीवी पे बैठे ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं कर रही? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अभी मीटिंग्स भी हुई, ज़राए ने हमें बताया कि इस ठेकेदार के ऊपर हुकूमत ने भी बरहमी का इज़हार किया और ये कंसिडर कर रहे हैं कि शायद टर्मिनेशन की तरफ भी जाए, क्योंकि अभी हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि ठेका लेने के लिए बड़ी कंपनी को जेवी में ले तो लिया जाता है, मगर काम फिर वही छोटी कंपनी कर रही होती है जो लोकल होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि ठेका लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक बड़ी चाइनीज़ कंपनी को साथ मिला लिया गया, मगर वो यहाँ पर ग्राउंड पर नज़र नहीं आती। ग्राउंड पर वही छोटा ठेकेदार नज़र आता है, मगर प्रोफाइल जिसको दिया गया था, जिसको देख कर दिया गया था, वो बड़ी कंपनी थी जो कि यहाँ पर ग्राउंड पर काम करती नज़र नहीं आ रही। अभी एडीबी का वफद आया हुआ है, जो मीटिंग्स चल रही हैं। ज़राए ने हमें बताया कि एडीबी के वफद ने भी इसकी प्रोग्रेस के ऊपर नाराज़गी का इज़हार किया है कि यहाँ पर सही प्रोग्रेस से काम नहीं हो रहा। हो सकता है कि कुछ फैसला हो जाए इस हवाले से, मगर ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया टर्मिनेशन वगैरह का। अभी अच्छा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ज़मार कितना फ़ीसद काम अभी बाकी है? कितना फ़ीसद काम हो चुका है, कितना फ़ीसद बाकी है? रमज़ान और ईद को गुजरे भी अब 3-4 हफ्ते होने वाले हैं। मतलब हम ये ईद के बाद मजदूरों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अब तो बकरा ईद की तैयारी हो रही है, तो हम काम रिज्यूम क्यों नहीं हो पाया अब तक? हालांकि ये कितनी हजीमत का बाइस बनती है यूनिवर्सिटी रोड सूबाई हुकूमत के लिए भी। मतलब एक मीम बन गया, मतलब लोगों का मुंह ही बंद कराने के लिए कर दो, एक कांस्टेंट मीम है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। लॉट 1 पर तो काम चल रहा है, लॉट 2 पर काम जो कि बड़ा हिस्सा है उस पर काम नहीं चल रहा। मजदूर यहाँ पर मौजूद है, मशीनरी इतनी काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए मजदूर हिलजुल तो करते हैं, मगर जिस रफ्तार से काम होना चाहिए कॉरिडोर का, उस रफ्तार से काम नहीं होता। बताया जा रहा है कि माली तनाज़ा हो गया है। लास्ट ईयर भी जो कोर्ट में केस कर दिया था इस ठेकेदार ने हुकूमत के ख़िलाफ़, तो 1.5 अरब से ज़ायद की कोई रकम बताया जा रहा है कि उसको दी गई थी। अभी दोबारा वही तनाज़ा हो गया है, फिर उसने कोई पेमेंट की डिमांड कर दी है। हुकूमत की ये ज़िद है कि आप पहले काम करें, जितनी हमने पेमेंट की है वो कह रहे हैं कि आप हमें पहले पेमेंट करें। तो ये तनाज़ा अभी एडीबी शायद आकर हल करे, मगर अभी तो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब तक कि माली तनाज़ा हल नहीं होगा, ये काम शायद लग ऐसा रहा है कि दोबारा यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं होगा और डेडलाइन मीट नहीं होगी। डेडलाइन आ गई होती रहेगी, डेडलाइन तो मीट नहीं होगी। आपके साथ ही हम जो एक वीडियो साथ दिखा रहे हैं, कुछ दिन पहले के मनाजिर हैं और पानी देखें, मतलब लगता है कि कोई सैलाब आया है इधर, इस तरह पानी भरा हुआ है और ये बड़ा रेगुलर फीचर है इधर का। कुछ दिन पहले के। अच्छा ज़मार, ये माली तनाज़ा दोबारा हो गया है? क्योंकि ये तो सुन के सॉल्व हो गया था, ये तो रिजॉल्व हुआ था। लिटरली दिल हलक को आ रहा है कि माली तनाज़ा दोबारा हो गया है क्या? मतलब रिटन में तो कुछ नहीं है। ज़राए हमें यही बताते हैं कि जो काम यहाँ पर लॉट 2 पर बंद है वो इसी वजह से बंद है कि कुछ पेमेंट के इश्यूज चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। उनके जो पहले क्लेम किया गया था, कुछ रकम दी गई थी, अभी वो मज़ीद क्लेम कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर काम सुस्त रवि का शिकार है। और यहाँ पर हम जहाँ पर खड़े हैं पीपल्स चौरंगी पर, ये जो तारीख़ी ग्लोब है हमारे पीछे, यहाँ पर भी देखें अगर तो कोई मशीनरी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इतना बड़ा पैच है यहाँ पर, क्योंकि हसन स्क्वायर के बाद तो फिर K4 की लाइन काम कर रही है, नीपा तक वो काम बंद है।
यहाँ से हसन स्क्वायर के बीच में अच्छी खासी मशीनरी होनी चाहिए थी अगर वक्त पे काम मुकम्मल करना है, मगर मशीनरी कहीं पे अगर मौजूद है भी तो वो काम करती हुई हमें नज़र इतनी नहीं आ रही। तो जब तक ये तनाज़ा लग ऐसा रहे कि जब तक तनाज़ा हल नहीं होगा तब तक ये जो है अच्छा, हमें ज़मार ज़रा आप कैमरा पैन करके दिखाइए कि आप एग्जैक्टली किस स्पॉट पे मौजूद हैं और करंट सिचुएशन भी हम देखना चाहेंगे कि कितने लोग हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये दिखाएं कि पीछे जो है ये ग्लोब भी अगर वो दिखा सकें आपको, जो ये जेल चुरंगी की तरफ जाती है पीपल्स सेक्रेटरीट की तरफ, ये पूरा कॉरिडोर का काम अभी बीच में है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी मतलब मशीन यहाँ पर मौजूद नहीं है। मतलब हम ऑलमोस्ट 10 बजे सुबह आपसे बात कर रहे हैं, लाइव आप हमें दिखा रहे हैं ये विजुअल, तो लोग किधर हैं? आज इन्होंने आना है काम पे या छुट्टी है? नहीं, छुट्टी कोई नहीं है। अगर हम आगे जाएंगे हसन स्क्वायर के करीब मजदूर मौजूद भी होंगे, वो काम कर रहे भी होंगे, मगर वही बात है कि मशीनरी कोई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो मजदूर भी नहीं। इतना बड़ा पैच है, आपने खुद देखा कि ये यहाँ तक कोई मजदूर भी नहीं है। तो कहीं कहीं पर मजदूर मौजूद हैं। कई ऐसे पुल हैं जो बनने हैं, वहाँ पर न मशीनरी नज़र आएगी न मजदूर नज़र आएंगे। जबकि अगर मौसला से आगे जाएंगे, लॉट 1 पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ किस डेडलाइन पे ये ख़त्म होगा। अगर मल्टीपल स्पॉट्स पे बैक वक्त काम आगे बढ़े और तेज़ी से आगे बढ़े तो कौन सी रॉकेट साइंस है कि ये मुकम्मल ना हो। और जाहिर है अगर ये मुकम्मल बर वक्त और खूबसूरत तरीके से मुकम्मल हो जाएगा मंसूबा, तो इसमें किसका फ़ायदा होगा? आवाम का तो चले होगा, किसका पॉलिटिकल गेन होगा? हुकूमत का, जो सियासी जमात यहाँ बरसर इक़्तिदार है उसका, जिसकी ये जिम्मेदारी है उसका, उन्हीं को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी ना। सो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। मैं तो कहती हूँ अब इसलिए करवा दें ताकि हमारा मुंह चुप करा दें, हमारा मुंह बंद करवा दें, क्योंकि हम तो ये बोलते रहेंगे, सालों से यही बात हो रही है। It is becoming a joke. Please don't turn this into a joke. It has already. Yes. मतलब आप I mean, don't turn this into a joke. सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी रोड से मुताल्लिक कितनी मीम्स हैं जो आप देखते हैं. It has already become a joke.